हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट यूनिट सेकंड के बारे में। और यूनिट सेकंड में हमारी बेसिकली 3 चैप्टर्स हैं। तो आज हम चैप्टर 1 के बारे में पढ़ेंगे। आज से हम इसके चैप्टर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड बफर्स। तो आप लोग देख सकते हैं सिलेबस हमारे चैप्टर 1 में काफ़ी ज़्यादा सिलेबस दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम लेक्चर वाइज कवर करेंगे। अब आप लोग को एक चीज़ बताना है कि आप लोग को वीडियोस में मतलब कि आप लोग को लेक्चर वाइज वीडियोस चाहिए, मीन्स पार्ट वाइज चाहिए, या फिर एक ही चीज़ मतलब पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर अप चाहिए, ये आप लोग प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कर दीजिएगा। तो बेसिकली हमारे चैप्टर फर्स्ट में इसमें 3 टॉपिक्स हैं, एसिड बेसिस एंड बफर्स, ठीक है। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम एसिड बेसिस के बारे में पूरा का पूरा कवर करेंगे वन शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। इसका हम इंट्रोडक्शन, थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, ये हमारी जो थ्योरीज है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि जो थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस है ये हमारा लॉन्ग में आता है, काफ़ी बार पूछा भी गया है एग्जाम में, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एसिड एंड बेसिस, मतलब कि जैसे क्वेश्चन बन के आएगा तो आप लोगों को जैसे एसिड एंड बेसिस पे आता है तो आप लोग को यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन देना है, थ्योरीज, इसकी 3 थ्योरीज होती है इसके बारे में देना है, और इसके इंपॉर्टेंस क्या है एसिड एंड बेसिस के, इसके बारे में आप लोग को लिखना है। तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा 10 मार्क्स में पूछा गया है और मेनली हमारी चैप्टर फर्स्ट से थ्योरीज के बारे में ही सबसे ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। तो ये आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा आज की वीडियो को। अब उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक बचता है बफर्स। तो या तो हम यहाँ इंट्रोडक्शन से लेके बफर्स तक मतलब पूरा कवर करें एक ही वीडियो में, ये आप लोग पे डिपेंड करता है, आप लोग जैसा बताएंगे वैसा ही होगा, ठीक है। या फिर हम इसको भी लेक्चर वाइज ही कवर करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम एसिड बेसिस के मतलब इंट्रोडक्शन से लेके यहाँ तक पूरा कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक एसिड एंड बेसिस के बारे में। तो जब हम बात करते हैं एसिड एंड बेसिस के बारे में, तो जो हमारा एसिड एंड बेस है ये हमारे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर केमिकल कहलाए जाते हैं। अब जैसे नॉर्मल सी डेली लाइफ में बात करें तो आप लोगों ने एसिड के बारे में बहुत चीज़ें सुनी होंगी, ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें एसिड्स का यूज़ किया जाता है काफ़ी डेली रूटीन में भी। और जो बेसिस के बारे में मतलब आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना होगा, लेकिन आप लोग डेली रूटीन में उसको यूज़ करते हैं। अब एसिड के बाद यहाँ पे आप लोग को एक एग्जांपल दूँ तो मान लीजिए डेली रूटीन में आप लोग लेमन का तो यूज़ करते ही हैं। अब आप लोग को पता है कि लेमन में हमारा एक एसिड पाया जाता है जो कि जिसका नाम होता है सिट्रिक एसिड। तो ऐसी बात नहीं होती है कि एसिड के नाम से आप लोग डर ही जाए या फिर बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, इसको हम खाने पीने में भी यूज़ करते हैं, लाइक हमारा लेमन हो गया, ठीक है। और ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम मतलब खाने पीने में भी यूज़ कर सकते हैं लेमन में, क्योंकि हमारा क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। एंड लाइक विनेगर वगैरह आता है तो उसमें भी तो हमारा एसिड ही प्रेजेंट होता है ना। तो इस तरीके से एसिड एंड बेस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर केमिकल्स कहलाए जाते हैं जो कि हमारी काफ़ी ज़्यादा डेली लाइफ में भी यूज़ किए जाते हैं। बेसिस की बात की जाए तो जैसे कि सोप वगैरह हो गया, डिटर्जेंट पाउडर हो गया, ये सारी चीज़ें होगी तो ये हमारे किस में आ जाती हैं, बेसिस में आ जाती हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे आप लोग जान लीजिए, जब हम एसिड एंड बेस को दोनों को आपस में मिला देते हैं, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म कर देता है, हमारा NaCl फॉर्म कर देता है। NaCl मतलब कि सॉल्ट फॉर्म कर देता है, क्योंकि हमारे एसिड एंड बेस जब एक दूसरे से मिल जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। अब जैसे कि HCl हमारा एसिड है, NaOH हमारा क्या है, बेस है, तो ये आपस में मिलाए गए तो ये बन गया हमारा NaCl जो कि हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्ट कहलाएगा। तो ये तो इसकी थोड़ी सी बेसिक बातें हो गई। तो आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब चलिए हम एक एक करके एसिड्स एंड बेसिस के बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एसिड के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि ये जो हमारा एसिड कोई भी सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, उसका टेस्ट सार टेस्ट होता है। मतलब कि सार मतलब क्या होता है, खट्टा। जैसे कि नींबू वगैरह आप लोग खाते हैं ना तो छटकारे मार मार के खाते हैं, तो उसका टेस्ट क्या रहता है, सौर मतलब कि खट्टा रहता है टेस्ट। एंड जो हमारे बेसिस होते हैं वो हमारे क्या होता है, बिटर टेस्ट के होते हैं, ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा उनमें कड़वापन होता है। अब जैसे कभी कभी आप लोग फेस वॉश कर रहे हैं मतलब सोप वगैरह से, तो क्या होता है ना कि जैसे सोप थोड़ा बहुत मुंह में चला जाता है तो उसका टेस्ट बहुत गंदा सा होता है, एकदम बिटर टेस्ट लगता है। तो ये डिफरेंस आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो बिटर टेस्ट होता है वो बेसिस का होता है, लेकिन जो सोर टेस्ट होता है वो किसका होता है, एसिड का होता है। तो अब जो हमारे एसिड्स होते हैं, एसिड बेसिकली क्या डोनेट करते हैं, H+ आयंस को डोनेट करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि कभी भी आप देखिएगा कि जो हमारे मतलब कि जो हमारे एसिड होते हैं, मान लीजिए HCl है, ठीक है, तो HCl को जो हम डिसोसिएट करते हैं मतलब ब्रेक डाउन करते हैं तो वो हमारे किस में टूटते हैं, H+ प्लस Cl नेगेटिव आयंस में टूटते हैं, H+ आयन में टूटते हैं और Cl नेगेटिव आयन में टूटते हैं।
अब ये H+ एंड Cl नेगेटिव का क्या यहाँ पे फंडा होता है। अब जैसे कि ये जो हमारे H+ आयंस होते हैं ये बेसिकली हमारे क्या कहलाते हैं, इनको हम प्रोटॉन्स भी कहते हैं। तो बेसिकली जो एसिड्स होते हैं, एसिड क्या करते हैं, H+ आयन को डोनेट मतलब कि डोनेट करते हैं या फिर प्रोटॉन को क्या करते हैं यहाँ पे डोनेट करते हैं। तो प्रोटॉन को हम H+ आयन भी कहते हैं। तो जो H+ आयन होते हैं यहाँ पे जो एसिड है ये क्या कर रहा है, H+ आयंस को यहाँ पे डोनेट करता है, या फिर इसको आप प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो जैसे ही अगर हम इनको मतलब कि H+ आयन एंड Cl नेगेटिव आयन को मिला देते हैं तो हमारा HCl बन जाता है और ये हमारा क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। तो सेम इसी तरीके से हमारे बेसिस में भी होता है। बेसिस हमारे क्या करते हैं, ये हमारे OH नेगेटिव आयंस को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। अब जैसे कि हम बेसिस को यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए हमारा क्या है, NaOH है, ठीक है। तो जब NaOH को डिसोसिएट करते हैं तो ये हमारा डिसोसिएट होता है Na++OH नेगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे OH नेगेटिव आयंस को डोनेट करता है वो हमारे होते हैं यहाँ पे बेसिस। तो यहाँ पे आई होप आप लोग दो बातें तो समझ गए होंगे। यहाँ पे जो H+ आयन को डोनेट कर रहे हैं वो हमारे एसिड होते हैं, और जो यहाँ पे OH नेगेटिव आयन को यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं वो हमारे बेसिस होते हैं। अब सेकंड फंडा यहाँ पे आता है हमारा किसका, लिटमस पेपर का। जो हमारे लिटमस पेपर होता है उसका आता है। अब मान लीजिए जो हमारा लिटमस पेपर होता है ये बेसिकली हमको हेल्प करता है एसिड एंड बेसिस को पहचानने में। तो अब मान लीजिए ऐसे हमारा कोई भी सोल्यूशन है, ठीक है। अब हमको लग रहा है कि ये एसिडिक है कि बेसिक है, तो हमको लगेगा ना कि ये हमारा थोड़ा सा एसिडिक दिख रहा है। तो एसिडिक अगर है तो आप लोग इसमें क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को यहाँ पे आप डिप कर देंगे इस वाले सोल्यूशन में। तो जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर होगा ये हमारा रेड में चेंज हो जाएगा, मतलब कि ब्लू लिटमस पेपर चेंजेस इन रेड कलर। तो जो अगर हमारा रेड कलर का मतलब ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड में चेंज हो रहा है, इट मीन्स जो हमारा सोल्यूशन है ये हमारा एसिडिक नेचर का है। और उसी तरीके से हमारा बेसिस में भी होता है। अब बेसिस में अगर हमें लग रहा है कि हमारा जो सोल्यूशन है उसको हम चेक करके देखिए हमारा बेसिक है फिर एसिडिक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर बेसिक हमको लग रहा है तो उसमें हम अपना रेड लिटमस पेपर डाल देते हैं। तो जब रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो उसमें हमारा जो कलर होता है वो लिटमस पेपर का अगर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में चेंज हो जाता है, इट मीन्स हमारा जो सोल्यूशन है वो हमारा बेसिक इन नेचर है। अब आप लोग के माइंड में मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि मान लीजिए अगर यहाँ पे हम अपना मतलब एसिडिक में अपना रेड लिटमस, अब हमको पता तो है नहीं कि एसिडिक है बेसिक, तो इसमें अगर हम अपना रेड लिटमस पेपर ही यूज़ कर ले तो इसमें कुछ चेंज ही नहीं होगा, रेड ही मतलब रेड लिटमस पेपर भी है और रेड हमारा सोल्यूशन भी हो जाएगा। तो उसमें आप लोग कुछ पता लगा पाएंगे, कुछ नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए हम एसिडिक के लिए अपना ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं और बेसिक के लिए हम अपना रेड लिटमस पेपर लेते हैं, ताकि हम पता लगा सके कि हमारा सोल्यूशन जो है वो हमारा एसिडिक है या फिर बेसिक इन नेचर है, ठीक है। तो ये था हमारे कुछ एसिड एंड बेस के बारे में थोड़ा सा इंट्रो, ठीक है। अब यहाँ पे हम बाकी इसके एग्जांपल्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जब हम यहाँ पे एसिड के एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं तो एक जगह हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है, HCl आ जाता है, फिर हमारा आ जाता है एसिड में H2SO4, फिर CH3COOH आ जाता है जो कि हमारा विनेगर होता है, फिर लेमन जूस आ जाता है, विटामिन C आ जाता है। तो आप लोगों को पता ही है कि जो हमारा लेमन जूस है इसमें हमारा क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, और जो विटामिन C होता है जैसे ऑरेंज वगैरह होते हैं उसमें क्या पाया जाता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। अब अगर हम बेसिस के बारे में बात करें, ठीक है, तो आप लोग को ये सारी चीज़ें पता ही चल गई कि हमारा OH नेगेटिव आयंस को ये क्या करता है, डोनेट करता है, ठीक है। और ये हमारा क्या करता है, बेसिकली रेड लिटमस पेपर को यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। तो हमको पता चल जाता है कि हमारा कोई भी सोल्यूशन हमारा बेस है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं NaOH हो गया, ठीक है, बेकिंग सोडा हो गया, सोप्स हो गया, अमोनिया हो गया जो कि हमारा होता है NH3। तो हमारे कुछ इसके बेसिस के एग्जांपल हो गए, ठीक है। तो मतलब बेसिस हो गए। तो आई होप आप लोग को एसिड बेस का फंडा क्लियर हो गया होगा दोनों के बारे में, ठीक है। अब हमारा सेकंड टॉपिक आ जाता है थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब जैसे कि ये जो थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस क्या है, ये अगर आप लोग समझेंगे तो मतलब कि ये हमारे क्या करता है, एसिड एंड बेस के कॉन्सेप्ट को पूरा का पूरा क्लियरली बताता है। यानी कि सिंपल भाषा में समझे तो एसिड एंड बेस की इसकी डेफिनेशन वगैरह और इसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, डीपली एक्सप्लेन करने के लिए हमारी ये थ्योरीज काम करती हैं। तो इसमें बेसिकली हमारी 3 थ्योरीज आ जाती हैं। पहला है आर्रीनियस थ्योरी, सेकंड है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, थर्ड है हमारा ल्यूइस एसिड बेस थ्योरी। और आप लोगों को एग्जाम के पर्पज से बता दूं तो हमारा आर्रीनियस थ्योरी बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, तो इसको तो बिल्कुल आप स्किप करिएगा ही नहीं, बल्कि मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप तीनों के तीनों थ्योरी को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हमारा लॉन्ग में अगर पूछा जाएगा तो हमारी ये तीनों थ्योरीज के बारे में आप लोग को लिख के आना ही है। बाकी आर्रीनियस थ्योरी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है, ठीक है। चलिए बिना देर करें इन तीनों के बारे में हम यहाँ पे डीपली समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है आर्रीनियस थ्योरी। तो जब हम बात करें आर्रीनियस थ्योरी के बारे में तो इन्होंने जो 7th आर्रीनियस थे, इन्होंने 1884 में इसको क्या किया था, डेवलप किया था आर्रीनियस थ्योरी को।
अब इस थ्योरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी बात होती है किसकी, एक्वस सोल्यूशन की। अब जैसे एग्जाम्पल से समझे एक्वस मीडियम के बारे में, तो मान लीजिए ये हमारा एक ग्लास है, ठीक है, इसमें हमारा क्या पूरा है, पूरा पानी पोर्ड है, मतलब एक ग्लास है हमारा, उसमें हमारा पानी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये अब जैसे मान लीजिए कहीं भी हमारा वाटर अगर आ जाता है, तो वाटर का मतलब होता है एक्वस मीडियम। अगर हमारा कोई भी सोल्यूशन है उसमें अगर हम वाटर हमारा प्रेजेंट है, तो वो हमारा किस में है, एक्वस मीडियम में है। अगर एक्वस मीडियम है, इट मीन्स हमारा यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज हो रहा है वो हमारा वाटर है। अगर कहीं भी आप लोग को नॉन एक्वस मीडियम वाला सोल्यूशन मिल जाता है, तो आप लोग समझ जाइए कि वहाँ पे हमारा वाटर जो हमारा सॉल्वेंट है वो कोई अदर सॉल्वेंट है, हमारा वाटर नहीं वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, नॉन एक्वस कहलाता है। जहाँ हमारा एक्वस मीडियम होता है, इट मीन्स वहाँ हमारा वाटर प्रेजेंट होता है। अब नॉन एक्वस मीडियम जैसे कि इथेनॉल वगैरह हो गया, बेंजीन वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती है, किसमें आती हैं, नॉन एक्वस मीडियम में आती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आर्नियस जी ने बताया कि अगर मान लीजिए हमारा जो वाटर है, मीन्स हमारा एक्वस मीडियम वाला सोल्यूशन है, अगर उसमें कोई भी हम सब्सटेंस डालते हैं, तो वाटर में बेसिकली मतलब क्या, कोई भी सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, मीन्स टूट जाता है। तो अगर हमारे वाटर में अगर कोई भी सब्सटेंस डाल रहे हैं, अगर वो डिसोसिएट हो रहा है और वो रिलीज कर रहा है H+ आयन को, तो H+ आयन हमारा यहाँ पे क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। और अगर वहाँ पे जो डिसोसिएशन हो रहा है, अगर वहाँ पे हमारा OH नेगेटिव आयन में भी ये हमारा H+ आयन हमारा क्या कहलाएगा, एसिड। और जो हमारा OH नेगेटिव आयन रिलीज हो रहा है वो हमारा कहलाएगा यहाँ पे बेस। यानी कि जो यहाँ पे हमने बेसिक सी बातें यहाँ पे पढ़ी हुई थी, हमारा आर्नियस वाला ही कोई थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जैसे कि हमारा यहाँ पे अगर वाटर में कोई सब्सटेंस है, अगर वो हमारा H+ आयन को यहाँ पे क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। अगर डिसोसिएशन के बाद वो OH नेगेटिव आयन को रिलीज कर रहा है, इट मीन्स वो हमारा बेसिक कहलाता है या फिर बेस कहलाता है। तो एग्जाम्पल से समझे, मान लीजिए हमारा जो HCl है, ठीक है, अगर HCl को हम एक्वस मीडियम में इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं, HCl को इस मतलब एक्वस मीडियम में, तो ये हमारा जब डिसोसिएट होता है तो ये टूटता है हमारा H+ एंड Cl नेगेटिव आयंस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये हमारा इसने क्या किया, अगर ये H+ आयंस को यहाँ पे रिलीज कर रहा है, इट मीन्स हमारा ये एसिड कहलाएगा। और सेकेंडली यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे अगर मान लीजिए जो यहाँ पे बेसिक की बात करें, तो यहाँ पे जो हमारा होता है NaOH, तो NaOH को जो हम यहाँ पे रिएक्ट कराते हैं एक्वस मीडियम में, तो ये हमारा क्या करता है, Na+ OH नेगेटिव में यहाँ पे डिसोसिएट हो जाता है। तो अगर ये हमारा OH नेगेटिव आयंस रिलीज कर रहा है, इट मीन्स हमारा जो ये डिसोसिएशन है वो हमारा क्या है, बेसिक है, ठीक है। अगर डिसोसिएशन के बाद OH नेगेटिव आयन रिलीज हो रहा है, इट मीन्स हमारा बेसिक है। और अगर ये डिसोसिएशन के बाद H+ आयन को रिलीज कर रहा है, इट मीन्स हमारा ये एसिडिक है। तो इस तरीके से हम किसी भी सब्सटेंस को जान सकते हैं, मतलब किस मीडियम में, कि हमारा बेसिक है फिर एसिडिक है। अगर कोई सब्सटेंस वाटर में डाला है, H+ आयन रिलीज कर रहा है, इट मीन्स हमारा एसिडिक है। अगर कोई भी सब्सटेंस वाटर में डाला, उसने डिसोसिएशन के बाद OH नेगेटिव आयन को यहाँ पे दे दिया, तो वो हमारा बेसिक है, ठीक है। तो यहाँ पे एसिड के एग्जांपल्स को देखा जाए तो HCl वाला मैंने बता ही दिया, बाकी H2SO4 होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने बेसिक वाला अगर हम देखें तो यहाँ पे NaOH होता है, MgOH का होल स्क्वायर होता है, CaOH का होल स्क्वायर, ये सारी किसके आ जाते हैं, हमारे बेस के आ जाते हैं। ये किसके हैं, बेस के हैं, और ये किसके हैं, हमारे एसिड्स के हैं, ठीक है। तो अब आर्नियस थ्योरी में लिमिटेशंस के बारे में बात करें, मतलब जैसे कि ऐसी तो कोई थ्योरी होती नहीं है ना कि मतलब उसमें कोई कमी ही ना हो, एकदम परफेक्ट हो, ऐसा तो नहीं होता है। कोई भी चीज़ हो तो उसमें कोई ना कोई छोटी मोटी कमी होती ही है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, ये समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये जो हमारी आर्नियस थ्योरी है, ये हमारी बेसिकली नॉन एक्वस मीडियम में एक्सप्लेन करने के लिए हमारी फेल हो जाती है। तो बेसिकली यही कहा गया है कि मतलब जो आर्नियस थ्योरी में यही है ना कि अगर कोई भी सब्सटेंस हम वाटर में जब हम मिला रहे हैं, उसके बाद डिसोसिएशन से हमको पता चल रहा है एसिड एंड बेस के बारे में। अब यहाँ पे बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे नॉन एक्वस मीडियम में वर्क करते हैं। अब जैसे बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे नॉन एक्वस मीडियम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम उनको कैसे पहचानेंगे, तो इसलिए जो आर्नियस थ्योरी है उसको बताने में यहाँ पे फेल हो जाती है कि मतलब कि नॉन एक्वस मीडियम में है, हम कैसे मतलब पहचान सकते हैं एसिड एंड बेसिक के सोल्यूशन को। तो यहाँ पे सिर्फ क्योंकि आर्नियस थ्योरी में तो यही सिर्फ मतलब कि एक्वस मीडियम का बताया गया, नॉन एक्वस मीडियम का तो बताया नहीं गया, तो इसलिए एक नॉन एक्वस मीडियम के लिए ये हमारी एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है। सेकेंड पॉइंट आता है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे एसिड और बेसिस ऐसे भी होते हैं जिसमें हमारे H+ एंड OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट ही नहीं होते, मतलब वो कंटेन ही नहीं करते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसमें हमारा मतलब प्रेजेंट ही नहीं है हमारा H+ एंड OH नेगेटिव आयन, तो वो यहाँ पे मतलब डोनेट ही नहीं कर पाएगा।
तो भाई उनको हम कैसे पहचानें कि हमारा एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। तो उनको हम मतलब ये चीज़ नहीं पहचान पाते कि हमारा एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। अब यहाँ पे एग्जांपल आ जाता है NO2 नेगेटिव एंड NH3 बेसिस, SO2 BF3 एसिड्स। अब जैसे कि यहाँ पे NO2 नेगेटिव एंड यहाँ पे NH3 ये हमारे बेसिस हैं। अब यहाँ पे कोई भी हमारा OH नेगेटिव तो दिया नहीं गया है, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे। अब एसिड्स में हमारा SO2 एंड BF3 दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा कोई H प्लस तो दिया नहीं गया है कि, तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा एसिडिक है फिर बेसिक है। तो इस वाले में हमारी जो आर्हीनेस थ्योरी होती है वो हमारी यहाँ पे फेल हो जाती है। तो आई होप आप लोग को आर्हीनेस थ्योरी के बारे में समझ में आ गया होगा। अब सेकंड हमारी आ जाती है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। अब एक बात जान लेते हैं यहाँ पे, ये हमारे J.N. ब्रॉन्स्टेड एंड J.M. लॉरी थे, मतलब इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनाया गया, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी बनाई गई इन दोनों के नेम से, ठीक है। तो ये हमारा कब दिया गया था, हमारे 1923 में दिया गया था। इन्होंने मतलब एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दिया था एसिड्स एंड बेस के बारे में, कि मतलब एसिड्स एंड बेस के बारे में काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट बताया था। अब ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया कि मान लीजिए कोई भी हमारा मतलब सब्सटेंस है, अगर वो हमारा क्या डोनेट कर रहा है, H प्लस आयंस को डोनेट कर रहा है, फिर H प्लस आयन को यहाँ पे क्या कर रहा है, रिलीज करता है। ये हमारे जब H प्लस आयन को रिलीज करता है तो ये हमारा एसिड होता है। लेकिन अब यहाँ पे वही चीज़ इन्होंने बेसिस के बारे में क्या बताई, कि बेसिस के बारे में ये बताया कि जो H प्लस आयंस को एक्सेप्ट कर रहा है वो हमारा यहाँ पे क्या कहलाता है, बेसिस कहलाता है। यानी कि इन्होंने ये नहीं बोला कि ये मतलब कि जो यहाँ पे बेसिस हैं ये OH नेगेटिव आयन को डोनेट कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या इन्होंने बताया कि ये H प्लस आयंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप लोग को एक बात समझ में आ गया कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी ने ये एसिड के बारे में तो एकदम सेम फंडा बताया कि H प्लस आयंस को ये क्या करता है, ये हमारा एक प्रोटॉन डोनर है जो कि H प्लस आयंस को यहाँ पे डोनेट करता है। लेकिन यहाँ पे बेसिस का यहाँ पे फंडा चेंज कर दिया कि ये जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ पे बेसिस कहला रहे हैं। तो यानी कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग बस इतना ही है। अगर मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, अगर वो हमारा H प्लस आयन को डोनेट कर रहा है तो हमारा एसिड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस यहाँ पे H प्लस आयंस को यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पे बेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए जो हमारा यहाँ पे एसिड है, जब ये मतलब कि H प्लस आयंस को यहाँ पे क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो ये हमारा कहलाएगा प्रोटॉन डोनर, ठीक है। और यहाँ पे बेसिस क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोटॉन को मतलब कि H प्लस आयंस को यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे कहलाएंगे प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब एग्जाम्पल्स में समझते हैं। मान लीजिए हमारा HCl है, ठीक है, तो जब ये डिसोसिएट हुआ तो H प्लस एंड प्लस Cl नेगेटिव में टूटा, तो यहाँ पे ये H प्लस आयंस को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, मतलब कि दे रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एसिड ये हमारा कहलाएगा, तो ये हमारा हो गया प्रोटॉन डोनर। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब यहाँ पे हम बेसिस के लिए देखते हैं, तो बेसिस में जब हम देखते हैं तो मान लीजिए जब ये वाला एग्जांपल देखें तो NH3 प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इसने एक H प्लस आयंस को यहाँ पे क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कि एसिड क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। इसने क्या किया, जब NH3 यहाँ पे रिएक्ट हुआ H प्लस आयन के साथ, तो इसने क्या किया, H प्लस आयंस को यहाँ पे अपने अंदर मतलब एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा किस में बन गया, NH4 पॉजिटिव में बन गया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बेसिस कहलाएगा, क्योंकि इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। यानी कि NH3 यहाँ पे एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे NH4 बन जाएगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा या फिर प्रोटॉन एक्सेप्टर कहलाएगा। तो आई होप आप लोग को इसकी थोड़ी सी कहानी तो एकदम मतलब क्लियर हो ही गई होगी, एकदम सिंपल सा फंडा है। तो इस तरीके से हम ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी में ये हम मतलब पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। कि मतलब एसिड है अगर वो तो हमारा H प्लस आयंस को डोनेट कर रहा है तो वो हमारा एसिड है, और जो H प्लस आयंस को यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है वो यहाँ पे हमारा बेसिस है। अब यहाँ पे एक और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी में एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है जो कि हमारा कहलाता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। अब मान लीजिए सिंपली इसको हम एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले, कि यहाँ पे ये हमारा जो मतलब यहाँ पे क्या था, ये एसिड था हमारा प्रोटॉन डोनर, ठीक है, और ये बेस क्या था, हमारा प्रोटॉन एक्सेप्टर था। अब इनको मान लीजिए हम आपस में ही रिएक्ट करा दें, क्योंकि एसिड हमारा दे रहा है, मतलब कि डोनेट कर रहा है H प्लस आयन को, बेस हमारा एक्सेप्ट कर रहा है H प्लस आयन को। जब इनको आपस में ही रिएक्ट करा देते हैं एसिड प्लस बेस को, ठीक है, तो एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो मान लीजिए ये हमारा क्या कर रहा है, H प्लस आयन को यहाँ पे दे रहा है, किसको, बेस को, और जो बेस है ये हमारे H प्लस आयन को यहाँ पे ले रहा है, मतलब कि एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये हमारा क्या बनाते हैं, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर्स को यहाँ पे फॉर्म कर देते हैं, जब एसिड बेस को यहाँ पे हम आपस में रिएक्ट कराते हैं, क्योंकि
एसिड क्या कर रहा है, H+ आयन को डोनेट कर रहा है और बेस उसी H+ आयन को यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ी सा यहाँ पे भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे HCl जो कि हमने यहाँ पे लिया था, ये हमारा HCl यहाँ पे आ जाता है जो कि हमारा एसिड है, और यहाँ पे बेस हमारा आ जाता है NH3 जो कि हमारा क्या है, एक बेस है। ठीक है, तो HCl को हम रिएक्ट करा देते हैं किसके साथ, बेस के साथ। अब जब इन दोनों को रिएक्शन कराते हैं एसिड एंड बेस की, तो मान लीजिए जब ये हमारा एसिड होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो ये एसिड होता है ये बेसिकली हमारा किस में टूटता है, ये हमारा जो HCl है ये हमारा टूटता है H+ एंड Cl नेगेटिव में। तो जो Cl होता है ये हमारा यहाँ से जाता है निकल, ठीक है, और यहाँ पे जो H+ आयन होता है ये हमारा क्या आता है, इसमें आ जाता है, मतलब कि बेस में यहाँ पे। अब जैसे H+ आयन यहाँ पे क्या कर रहा है, जो एसिड है ये H+ आयन को यहाँ पे क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो वही जो डोनेट कर रहा है H+ आयन, ये जो एसिड डोनेट कर रहा है, तो बेस यहाँ पे क्या करता है, उसी H+ आयन को यहाँ पे क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो जब एक्सेप्ट कर लेता है H+ आयन को, ठीक है, यहाँ से इसने डोनेट किया और यहाँ से इसने बेस ने H+ आयन को यहाँ पे डोनेट कर लिया, तो इसने क्या फॉर्म कर दिया, NH4+। ठीक है, तो ये हमारा जो NH4+ है ये हमारा कॉन्जुगेट एसिड बन गया, और जो Cl नेगेटिव है ये हमारा कॉन्जुगेट बेस बन गया। तो जब इस रिएक्शन को हम कंबाइंड स्टडी में यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये जब हमारा HCl था इसने NH3 के साथ रिएक्शन किया, इसने अपना H+ आयन एक यहाँ पे बेस को यहाँ पे दे दिया। ठीक है, मतलब एक H+ आयन यहाँ पे NH3 को दे दिया, तो यहाँ पे ये हमारा NH3 जो है ये हमारा कन्वर्ट हो गया NH4+ में। अब मान लीजिए यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं, जो हमारा NH3 है इसने यहाँ पे क्या किया, एक H+ आयन एक्सेप्ट किया है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एक बढ़ गया ना, तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पे जो हमारा ये इसने अपना एक H यहाँ पे डोनेट ही कर दिया, तो बचा क्या, सिर्फ Cl बचा। तो यहाँ पे क्या मतलब जिसने क्या किया, डोनेट किया ना, तो यहाँ पे सिर्फ Cl बचा, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। अब इसी फंडे में आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देना है, मतलब कि जो यहाँ पे H+ आयन लेगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे एसिड में। ठीक है, मतलब उसको हम क्या किस में कन्वर्ट करेंगे, एसिड में, और जो पहले हमारा एसिड था वो हमारा बन जाएगा यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस। अब ये यहाँ पे मतलब ये हमारा जैसे कि एसिड है ये हमारा कॉन्जुगेट बेस, मतलब कि कॉन्जुगेट ये बाद में बना है ना, बेस हमारा पहले मतलब ये तो था नहीं, पहले तो एसिड था, ये बाद में बना है, इसीलिए इसको हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पे कॉन्जुगेट लगा देते हैं। तो यही था हमारा ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी में। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये पूरा का पूरा कंप्लीट फंडा समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पे आप लोग को रिएक्शन समझनी है, अगर रिएक्शन समझ में आ गई होगी तो ये आप लोग को पूरी की पूरी कहानी समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, बस रिएक्शन मेन है, रिएक्शन समझ जाएंगे तो आप अपने वर्ड्स में भी थोड़ा सा लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके लिमिटेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब मान लीजिए यहाँ पे बेसिकली हमारी बात किसकी हो रही थी, जो सब्सटेंस H+ आयन और OH नेगेटिव आयन को कंटेन कर रहा था। मान लीजिए कोई भी हमारा मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे H+ आयन OH नेगेटिव आयन को क्या कर रहा है, कंटेन ही नहीं कर रहा है, उसमें है ही नहीं। तो जैसे कि एग्जाम्पल हमारा आ गया SO2 आ गया, BF3 आ गया, N2O4 आ गया। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को ये मतलब डिफाइन करने में फेल हो जाती है, यही इसकी क्या हो जाती है, हमारी लिमिटेशंस हो जाती है। फिर हमारी थर्ड लास्ट थ्योरी आ जाती है, ल्यूस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। अब जो यहाँ पे लिवाइस थ्योरी है ना, इसको आपके लिए यहाँ पे लोन पेयर्स का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप लोगों को ल्यूस थ्योरी के बारे में समझ में आएगा। तो अब बात करें यहाँ पे लोन पेयर के बारे में, तो जैसे आप लोगों को पता है कोई भी हमारा सब्सटेंस है उस पर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब मान लीजिए एग्जाम्पल में, मान लीजिए हमारा जो ये जो हाइड्रोजन है इसके पास मतलब सिर्फ ये हमारा सिंगल होता है, एक ही हाइड्रोजन, मतलब एक हाइड्रोजन है, तो इसके साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन बना देते हैं। तो जब इसको आपस में जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, H2 बन जाता है। तो H2 हमारे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारी क्या होती है, गैस होती है। अब दूसरा देखें, मान लीजिए हमारा क्या हो गया, H2O हो गया। ठीक है, तो H2O मान लीजिए आप लोग को पता ही है कि हमारा वाटर होता है। तो जब H2O है ये अगर ये जैसे हमारा ये एक ही होता है H, ठीक है, और ऑक्सीजन के पास यहाँ पे एक दो होते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। इसी तरह यहाँ पे जो हमारा NH3 होता है वो यहाँ पे फॉर्म होता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो NH3 के पास हमारे 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये हमारे 3 के साथ ही बॉन्ड बनाता है। अब जैसे कि यहाँ पे ये 3 के साथ ही, अब जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना, तो ये 3 के साथ ही बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे तो 2 बचते हैं, तो इन्हीं को हम यहाँ पे क्या कह देते हैं, लोन पेयर कह देते हैं। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बेचारे 2 ये क्यों बैठे हुए हैं, ये भी किसी के साथ बॉन्ड बना ले। तो जब ये बॉन्ड बना लेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा मतलब क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो इसीलिए ये सिर्फ हमारे क्या करता है, NH3 को फॉर्म करता है, ये सिर्फ 3 के साथ ही बॉन्ड बनाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बाद में डिटेल्स में बात करेंगे।
तो ये तो लोन पेयर का फंडा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि जो हमारे लेवाइस जी थे कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे क्या कर रहा है, इस लोन पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। यानी कि अगर कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर को यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, वो हमारा एसिड हो जाएगा। और जो यहाँ पे लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, वो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बेस। अब आप लोग सोच रहे होंगे लोन पेयर डोनेट कौन करेगा? अरे वही तो करेगा ना जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा। क्योंकि यहाँ पे जैसे कोई भी सब्सटेंस है, अगर उस पर ये हमारे 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे तो वही तो हमारे डोनेट कर पाएंगे, वही हमारे यहाँ पे क्या कहलाएंगे, बेसिस कहलाएंगे। तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए पहचानने में कि हमारा कौन सा एसिड है और कौन सा बेस। क्योंकि हमारा जो यहाँ पे एसिड है, ये तो मतलब लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है ना, ले रहा है, दे तो रहा नहीं है, तो ये इसके पास कैसे प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, अगर किसी भी सब्सटेंस के ऊपर हमारे लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो हमारा कहलाता है, वो मतलब क्या डोनेट करेगा। ठीक है, तो जो अगर कोई भी लोन पेयर को डोनेट कर रहा है वो हमारा बेसिस कहलाएगा, और जो हमारे लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है वो हमारे यहाँ पे एसिड्स कहलाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखा जाए तो जो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहा है, लोन पेयर को यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, वो हमारा एसिड हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल आ जाता है Cu2 पॉजिटिव, BF3, Fe3 पॉजिटिव। अब जो सब्सटेंस यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं वो हमारे यहाँ पे बेस हैं या फिर ल्यूइस बेस हैं, तो वो एग्जाम्पल आ जाता है NH3OH नेगेटिव एंड C2H4, जिसको हम कहते हैं इथाइलीन। तो ये हमारे एसिड के बारे में हो गया और ये हमारे बेस के बारे में हो गया। इस एसिड को हम यहाँ पे ल्यूइस एसिड भी कह सकते हैं और इस बेस को यहाँ पे हम ल्यूइस बेस भी कह सकते हैं। तो ये फंडा तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है यहाँ पे ल्यूइस थ्योरी में। अब जैसे कि ब्रोंस्टेड-लॉय थ्योरी में हमने यही देखा था ना कि एक हमारा प्रोटॉन डोनर था, एक हमारा प्रोटॉन एक्सेप्टर था, दोनों को आपस में रिएक्ट करा रहे थे, तो हमारा कॉन्जुगेटेड पेयर एसिड बेस का पेयर बन रहा था। अब सेम फंडा हम ल्यूइस थ्योरी में भी करते हैं कि इसमें मान लीजिए एक हमारा यहाँ पे लोन पेयर एक्सेप्टर है, एक हमारा लोन पेयर डोनर है, तो इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करा देते हैं। तो जब दोनों को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे हमारा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनता है। ठीक है, तो जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है यहाँ पे, तो इन दोनों बॉन्ड को यहाँ पे हम कह देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह देते हैं। ये हमारा जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कहलाता है। तो ये जो हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको हम लेवाइस एडेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, और जो ये हमारा जो मतलब फॉर्म होता है, इसको हम एसिड लुईस एसिड बोल देते हैं, और यहाँ पे इसको हम बोल देते हैं लुईस बेस। तो इस तरीके से ये हमारे लुईस एसिड एंड लुईस बेस आपस में रिएक्ट करके यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, तो इसी को हम लेवाइस एडेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी थी लेवाइस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस की। ठीक है, अब इसके हम लिमिटेशंस के बारे में भी जान लेते हैं। अब इसकी लिमिटेशंस में यही है कि हमारे बहुत सारी ऐसी एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं जो हमारे इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म ही नहीं करती हैं। तो इस जगह पे जो हमारी लेवाइस थ्योरी होती है एसिड बेस की, वो हमारी यहाँ पे क्या होती है, फेल हो जाती है। क्योंकि लेवाइस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो यही था ना कि हमारी जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे कोई भी एसिड बेस रिएक्शन है, अगर वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म ही नहीं करेगी, उसका फॉर्मेशन करेगी ही नहीं, तो उसमें ये हमारी जो लुईस थ्योरी होती है वो एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है। तो ये हमारे यहाँ पे लेवाइस थ्योरी थी। तो तीनों की तीनों थ्योरी हमारी कंप्लीट हो जाती है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लास्टली हम इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि एसिड एंड बेसिस के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। अब जैसे कि हमारे जो एसिड बेस है, ये हमारे सूटेबल सॉल्ट्स को प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, मतलब सॉल्ट्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। और ये हमारी बहुत सारी एसिड बेस रिएक्शंस भी मतलब होती हैं जो हमारे एसिड बेस टाइट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा एसिड बेस हमारे हेल्प करते हैं। अब बेसिकली हमने एसिड बेस टाइट्रेशन को हमने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में पढ़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। और हमारे कुछ एसिड बेस ऐसे हैं जो हमारे ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पीएच को मेंटेन करते हैं। कहाँ पे? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, मतलब सब जगह काम आते हैं। और ये हमारे कुछ HCl मतलब कि एसिड्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, जो खाने पचाने में काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, अब ये हमारे कुछ मतलब कि एसिड बेस होते हैं, जैसे कि एसिड्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे विनेगर हो गया, लेमन हो गया, उसमें हमारा सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया जो कि सोप वगैरह में होता है। ठीक है, तो ये सारी इसके इंपॉर्टेंस पाए जाते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट होता है आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इसको नोट्स वगैरह होंगे आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे फ्रीली मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जो भी फर्स्ट सेमेस्टर की जितने भी मतलब कि जो भी सब्जेक्ट देखना चाहते हैं, आप लोग को लिंक सभी की सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सो डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।